हाँ जी, राम राम, स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो भाई सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कमेंट करके मुझे बताया करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करो भाई, एक बार शेयर किया करो जो भी तैयारी कर रहे हो उन सबको, क्योंकि आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से 4th ग्रेड का कंप्लीट सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को मैं यहाँ शॉर्ट माध्यम से रिवाइज करवाऊंगा। ये रिवाइज आपको अभी वीडियो प्लेलिस्ट में सेव हो जाएंगे। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ सकते, लेकिन इन वीडियो के माध्यम से आप 2 गुना स्पीड में करके 10 मिनट के वीडियो को 5 मिनट में देख के एक टॉपिक कवर कर सकते हो। क्योंकि लास्ट में रिवीजन जरूरी होता है, तो रिवीजन ही डिवीजन है, इसलिए सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब देखते हैं वीडियो में क्या सिस्टम। आज की बात अपनी चलेगी, वो बात चलेगी किसको? अफवाह तंत्र को लेकर। अफवाह तंत्र का मतलब आज बात करेंगे अपन नदियां की। कोई नदी है, उसकी सहायक नदियां कौन सी है, वो कहाँ जाती है, कहाँ अपना जल उड़ेलती है। अफवाह तंत्र के 3 भाग माने गए हैं बच्चों। एक अरब सागरीय अफवाह तंत्र है, अरब सागर में अपनी पानी को डालती है। दूसरा है आंतरिक प्रवाह, कुछ नदियां ऐसी है जो अपने पानी को कहीं लेकर नहीं जाती है, थोड़ी आगे जाकर रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है, क्योंकि राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान है। कुछ नदियां ऐसी है जो अपना पानी किसी दूसरी नदी के माध्यम से मिल मिला के बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, उसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। अफवाह का 17% अरब सागरीय है, 60% आंतरिक प्रवाह वाली है, 23% आपकी बंगाल की खाड़ी वाली। अरब सागर अफवाह तंत्र की नदियों का बात करें तो इसमें आपकी नदी आती है लूणी, माही, साबरमती और पश्चिमी बनास। कौन कौन सी? याद करो, लूणी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास। ये 4 मुख्य नदियां हैं और इनकी जो भी सहायक नदियां हैं वो सभी किसमें आएगी? अरब सागरीय अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह की नदियां गग्गर, कांतली, काकनेई, बांडी, मेंथा, रूपारेल, रूपनगढ़। 2 नदियां मैंने रख ली है, एक नदी रखी है मैंने खारी। क्यों रखी है सर? क्योंकि खारी नदी तीनों अफवाह तंत्र का भाग है, ध्यान रखना। खारी बंगाल की खाड़ी में भी जाती है, खारी आंतरिक प्रवाह की भी है, खारी अरब सागरीय है, इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है खारी का। एक सागी नदी रखी है मैंने। सागी नदी है ना, ये तो किसकी है? तो ये तो है आपकी अरब सागर की। किसकी है? अरब सागर की। और एक नदी आएगी साबी, पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान रखना, साबी, ये आंतरिक प्रवाह की है। साबी यानी साब आदमी गरा हुआ है, इसका मतलब आंतरिक प्रवाह की नदी है, ठीक है। इसके बाद में अपनी कौन सी बच गई? बंगाल की खाड़ी, चंबल, बनास और बाणगंगा। और इन सब की सहायक नदी भी किस में आएगी? बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। आंतरिक प्रवाह की नदियों में सबसे पहली नदी है अपनी आज की घग्गर नदी। घग्गर नदी में इतना ही मैटर आपको पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसका उपनाम है द्वस्वती नदी, मर्त नदी, नट नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी, ये इसके उपनाम है। वहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? सर पीछे वाली स्लाइड से क्वेश्चन क्या बनता है? तो देखो पीछे वाली स्लाइड से क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्न में से कौन सी नदी है वो बंगाल की खाड़ी का भाग नहीं है, या आंतरिक अफवाह की नदी है, या आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है। इस स्लाइड से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा जब आप पेपर दे के आओगे। इस स्लाइड का एक क्वेश्चन पक्का बता दूंगा मैं। उसके बाद में उद्गम, इसका उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम माना जाता है। राजस्थान में ये प्रवेश करती है तलवाड़ा हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जिला की तलवाड़ा तहसील है, इसका गांव है टिब्बी। कौन सा गांव है? टिब्बी गांव से। प्रवाह यह कौन से जिलों में बहती है? हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में। कभी कभी ये बीकानेर तक जाती है, फिर पाकिस्तान में भी चली जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 465 किलोमीटर है। इसकी विशेषताओं में ये अफवाह तंत्र में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, राजस्थान में आंतरिक जो अफवाह तंत्र है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो घग्गर है। उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है, यानी राजस्थान में एकमात्र नदी ऐसी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, वो है आपकी कौन सी? घग्गर। और पाकिस्तान में इस नदी को हकरा कह देते हैं। और जब तेज बारिश आ जाती है तो इसका पानी फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है? फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। दूसरी नदी है कांतली नदी। 2 नंबर पर कांतली क्यों लिए? उसका कारण ये देखो कि इसके क्षेत्र को कहते हैं तोरावाटी, यानी ये नदी जहाँ बहती है खंडेला, सीकर, झुंझुनू में, वहाँ इस क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। उद्गम कहाँ से होता है? तो ये उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी। सर खंडेला की पहाड़ी सीकर में है, और इसका प्रवाह होता है सीकर। सीकर से आगे ये चली जाती है झुंझुनू में। कहाँ चली जाती है? झुंझुनू में। इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 100 किलोमीटर है। अर्थात ये आंतरिक प्रवाह नदियों में
पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी हो गई। देखो आंतरिक प्रवाह की नदी पूछे तो घग्गर है, लेकिन आंतरिक प्रवाह वाली नदियों में केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कांतली नदी है। इसके किनारे एक सभ्यता है गणेश्वर, जो एक ताम्रयुगीन सभ्यता है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। आगे वाली नदी है मेंथा नदी। मेंथा भी बोल दो, मेंढा भी बोल दो, मेंढा या मेंथा नदी यही है। इसका उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से होता है। कहाँ से होता है? मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से होता है। देखो मैं से मैं को मिला लेना, पहाड़ी का नाम मनोहरपुरा की पहाड़ी, मेंथा नदी। समाप्त कहाँ हो जाती है? सांबर झील में जाके ये पानी घेर देती है और जैन संप्रदाय की प्रधान पीठ है लूणवा में, ये इसके किनारे पड़ती है। जैन संप्रदाय की प्रधान पीठ है लूणवा, डीडवाना कुचामण में एक जगह का नाम है, उस पे ये बसा हुआ है किनारे पर। अगली नदी है रूपा रेल। इसका उपनाम है लसावरी नदी भी बोल देते हैं, इसे वराह नदी भी बोलते थे। कौन कौन से बोल देते हैं? लसावरी या वराह नदी कहते हैं। इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से। रूपा रेल कहाँ से होती है? उदयनाथ की पहाड़ी आपका रूपा रेल नदी का उद्गम होता है। इसके किनारे एक सभ्यता है, नौह सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? नौह है, और ये समाप्त हो जाती है मोती झील में। कहाँ हो जाती है? मोती झील में। भरतपुर की से क्या कहते हैं? लाइफ लाइन कहते हैं। ठीक है, बाकी का जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।